नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार, राजकीय उच्च विद्यालय घरौड़ा। आज का विषय है हमारा कक्षा छठी का अध्याय नंबर 3, संख्याओं के साथ खेलना, और उसके अंतर्गत सब टॉपिक है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इससे पहली कड़ी में हम सीख चुके हैं किसी संख्या के गुणनखंड और गुणजों के बारे में। उसी के ऊपर दोहराई करते हैं। जो हमने सीखा था कि संख्या एक, इसके गुणनखंड एक गुणनखंड है जो इसको पूरा विभाजित करता है। संख्या दो के गुणनखंड है संख्या 1 और संख्या 2। ठीक इसी प्रकार तीन के गुणनखंड है संख्या 1 और 3। हमने पिछली कड़ी में सीखा था। 4 के गुणनखंड है संख्या 1, 2 और 4। गुणनखंड वो जो इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं, इसको विभाजक भी बोलते हैं। ऐसी संख्या 5 के गुणनखंड है 1 और 5। संख्या 6 के गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। ठीक इसी प्रकार हमने लिखे 12 तक। 12 संख्या के गुणनखंड है संख्या 1 से भाग हो जाती है, 12 पूर्णतः 2 से भाग हो जाती है, संख्या 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे कितने गुणनखंड हैं। संख्या 1 का एक ही गुणनखंड है, हमने यहाँ पे लिख दिया गुणनखंडों की संख्या 1। संख्या 2 के गुणनखंड 1 और 2, कुल कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। ठीक इस पर 4 के गुणनखंड कितने हैं? 1, 2 और 4, कुल कितने हुए? 3 गुणनखंडों की संख्या 3। अब हम इसका अवलोकन करें, ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी संख्या है जिनमें केवल 2 गुणनखंड हैं। तो पहचान करते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ पर 1 और 1 2 गुणनखंड है, संख्या 2 के केवल 2 गुणनखंड हैं। ठीक इसी प्रकार संख्या 3 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 3। यहाँ पर एक बात दोबारा रिवाइज करते हैं कि जो 1 है, संख्या 1, वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 सभी का गुणनखंड है, और जो संख्या है वो स्वयं भी अपना गुणनखंड होती है। ये सारी संख्याएं खुद अपनी भी गुणनखंड है। तो हम देखते हैं कि हमने 2 गुणनखंड किस किस में है। इसमें है 5 में 2 गुणनखंड आते हैं, संख्या 7 के भी 2 गुणनखंड है, एक तो एक संख्या और स्वयं संख्या, ऐसे ही संख्या 11। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या हो, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, 2 से अधिक वाले देखते हैं इसमें कौन से हैं। जैसे यहाँ पर संख्या 4 के 3 गुणनखंड है, 1, 2, 3। तो संख्या 4 हमारे भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ पर ये 4 गुणनखंड है, 6 भी हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसी 8, 10 और 12 ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जो संख्या 1 है उसके तो केवल एक ही गुणनखंड है, ना 2 है ना 2 से ज्यादा। 2 होते हैं तो उनको तो हम अभाज्य बोलते हैं, जिनके न अभाज्य संख्या। 1 न भाज्य न अभाज्य। अच्छा, उसके साथ ही एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। जो संख्या 2 के गुणज है, जो 2 के पहाड़े में आती है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इसका विपरीत करें कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उनको विषम संख्या कहते हैं। और आइए अब देखते हैं एक सरल विधि से, इराटोथिन्स की छलनी एक विधि है। आइए देखते हैं उससे सरल गतिविधि से कैसे अभाज्य संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए एक सरल विधि से संख्या 1 से 50 तक संख्याओं में अभाज्य संख्या बिना गुणनखंड किए ज्ञात करना कैसे करते हैं। एक सरल सी विधि है, इस विधि से आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या 1 न भाज्य है न अभाज्य, तो संख्या 1 को हम यहाँ से हटा के अलग कर देते हैं कि संख्या 1 न भाज्य है और न अभाज्य। अब आते हैं आगे संख्या 2। संख्या 2 पे हम सर्कल कर देते हैं, और 2 के जितने भी गुणज हैं उनको यहाँ से हटा देते हैं। गुणज का मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4 आता है, इसको हटा देते हैं। 2 3 6 आता है, इसको हटा देते हैं। 8 आता है, इसको हटा देते हैं। 10 को हटा देते हैं।
12 को हटा देते हैं, कर दो बंद। 2 के सारे कुछ गुणज हमने हटा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, 2 से आगे संख्या आती है 3, इसको सर्कल कर लेते हैं। इसके बाद 3 के गुणज उनको अभी इसमें से हटाएंगे। जैसे 3 है, 6 पहले हट चुका है, 9 को हटा देंगे, 3 के टेबल में आता है। 15 को हटा देंगे, 21 को हटा देंगे, 3 के टेबल में 27 आता है, इसको हटा देंगे। 39 आता है 3 के टेबल में, और 45 आता है। ये हमने 3 के गुणज हटा दिए। 33 भी रह गया, इसको भी हटा देंगे, 3 के टेबल में आता है। और सभी संख्या जो 3 के गुणज हैं वो हमने हटा दिए। उसके बाद चलते हैं, अगली संख्या बची 5। 5 को सर्कल कर देते हैं, और फिर 5 के गुणज जो बचे हुई संख्या में जो 5 के गुणज हैं उनको हटाएंगे। देखते हैं 5 के गुणज कौन से हैं। 5 के गुणज 25 है, इसको बाहर कर देंगे। 35 है, इसको बाहर कर देंगे। अब सारे 5 के गुणज चले गए। आगे बढ़ते हैं, 5 से आगे अगली संख्या आती है 7, इसको सर्कल कर देते हैं 7 को। अब 7 के गुणज 7 के पहाड़े में जो आते हैं, 7 के पहाड़े में मत देखो कौन सा आता है, इनमें से 7 7 49 आता है, इसको हम बाहर कर देते हैं। आगे चलेंगे, अगली संख्या कौन सी बची हमारे पास, 11। 11 को सर्कल करेंगे। अब 11 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है, 11 के पहाड़े में इनमें से कोई भी संख्या नहीं आती। आगे चलेंगे, 13 को सर्कल करेंगे। ठीक इसी प्रकार देखो 13 के पहाड़े में 13 दूनी 26 नहीं है, 39 नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसे अगला संख्या 17। 17 को सर्कल करेंगे। 17 के पहाड़े में 17 दूनी 34 नहीं है, 17 दूनी 51 नहीं है। ठीक 19 को 19 दूनी 38 नहीं है। उसके बाद 23 बचा, 23 दूनी 46 भी नहीं है। 29 बचा, 29 दूनी 58 नहीं है। 31 दूनी 62 नहीं है, सर्कल कर दो। 37 बच गया, 41 बच गया, 43 बच गया, और 47 बच गया। तो हमने देखा कुछ संख्या हमने हटा दी है। जो बची हुई संख्या है ये छलनी है, छल दिया हमने। ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23 सारी अभाज्य संख्या।